कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी कुछ अनदेखी शक्तियों के इशारों पर चलती है? जैसे समय, ये हमें लगातार आगे बढ़ाता है ना? कभी तो हौले हौले और कभी कभी एक तूफान की तरह सब कुछ बहा ले जाता है। और आकाश, जो हर चीज को अपनी जगह देता है, कितनी खामोशी से सब कुछ थामे हुए हैं। और हाँ, ऊर्जा, जो हर कण में, हमारी हर एक सांस में मौजूद है। देखिए, ये सिर्फ हमारे जीवन का बैकग्राउंड नहीं है, नहीं, ये तो वो धागे हैं जिनसे हमारे होने का, हमारे वजूद का पूरा ताना बाना बुना गया है। हम सब इन ताकतों को महसूस करते हैं, है ना? किसी अचानक मिली खुशी में या फिर किसी गहरे दुख की घड़ी में। पर क्या हम इन्हें सच में समझ पाते हैं? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिद्धांत, ये ताकतें खामोश न हों? क्या हो अगर समय और आकाश सिर्फ एक खाली स्टेज न हो जिस पर हम अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि खुद इस नाटक के, इस कहानी के जिंदा किरदार हों? क्या हो अगर उनकी एक आवाज हो, एक भाषा जिसे हम शायद सुनना ही भूल गए हैं? क्या पता वो हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हों, हमें उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा होने का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हों, वो तस्वीर जिसे हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में देख ही नहीं पाते। और क्या हो अगर इस छिपी हुई हकीकत को समझने के लिए, इन किरदारों से, इन शक्तियों से बात करने के लिए हमारे पास एक प्राचीन भाषा हो, एक नक्शा हो। एक ऐसा नक्शा जो सिर्फ ये ना बताए कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है, बल्कि ये भी समझाए कि हम इसके साथ तालमेल कैसे बिठा सकते हैं। तो आज हम उसी नक्शे की परतों को एक एक करके खोलने जा रहे हैं। चलिए इस गहरी यात्रा में साथ उतरते हैं। अच्छा, तो इस नक्शे को समझने से पहले ना, हमें जिंदगी के उस सच्चाई को देखना होगा जिसे हम सब हर दिन जीते हैं। देखिए, जिंदगी के दो चेहरे हैं। एक चेहरा बहुत कोमल है, शांत है। ये हमें उन पलों में महसूस होता है जब सुबह की पहली किरण पड़ती है, जब किसी अपने का हाथ हाथ में होता है, या जब बिना किसी वजह के ही मन में एक अजीब सी शांति उतर आती है ना? ये जिंदगी का वो चेहरा है जो हमें पालता है, हमें संभालता है। और फिर एक दूसरा चेहरा भी है, भयंकर, बहुत तेज और सब कुछ उथल-पुथल कर देने वाला। ये चेहरा तब नजर आता है जब कोई संकट आता है, जब हम किसी अपने को खो देते हैं, या उन तूफानों में जो हमारी बनी बनाई दुनिया को, हमारे सारे प्लान्स को हिला कर रख देते हैं। लेकिन जानते हैं, कमाल की बात क्या है? प्राचीन परंपराओं ने जिंदगी के इन दो चेहरों को अच्छा और बुरा कहकर नहीं बांटा। नहीं, उनकी समझ बहुत गहरी थी। उन्होंने इन्हें दो जरूरी शक्तियों के परिवारों के रूप में पहचाना। एक परिवार है श्रीकुल, सौम्य, सुंदर और जीवन देने वाली ताकतों का ग्रुप, और दूसरा है कालीकुल, भयंकर, तेज और बदलाव लाने वाली शक्तियों का परिवार। ये दुश्मन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। श्रीकुल जिंदगी को बनाए रखता है, तो कालीकुल उसे टूटने और फिर से एक नए रूप में बनने का मौका देता है। सच तो ये है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इससे समझने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है आग और पानी का। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो यह है कि आग वो है जो चीज़ों को पकाती है, उन्हें बदलती है, उनका रूप पूरी तरह बदल देती है। और पानी वो तत्व है जो पकता है या जिसमें वो बदलाव आता है। अब सोचिए, जिंदगी में किसी भी तरह के विकास के लिए, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन दोनों की ज़रूरत है। हमें शांत, पोषण देने वाले पानी की भी ज़रूरत है जो हमें संभाले, और साथ ही हमें बदलाव लाने वाली उस तेज आग की भी ज़रूरत है जो हमें हमारी हदों से आगे धकेल सके। और बस यहीं पर हमारा वो नक्शा सामने आता है। ये नक्शा असल में 10 महान ब्रह्मांडीय सिद्धांतों का एक सिस्टम है, जिन्हें 10 महाविद्या या 10 महाविद्याओं के रूप में जाना जाता है। और एक बात साफ कर दूं, ये देवियां सिर्फ पौराणिक कहानियों के पात्र नहीं हैं, नहीं, बल्कि ये ब्रह्मांड की उन 10 बेसिक शक्तियों का प्रतीक है जो जिंदगी के कोमल और भयंकर दोनों चेहरों को कंट्रोल करती हैं। ये नक्शा हमें सिखाता है कि इन दोनों ताकतों के साथ जिया कैसे जाए, उनके इस डांस को समझा कैसे जाए। तो इस नक्शे के ना दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा हमें ये बताता है कि ये दुनिया, ये हकीकत आखिर किन चीज़ों से बनी है। ये हमारे सामने अस्तित्व के 5 मूल सिद्धांत रखता है। आप कह सकते हैं कि ये वो बुनियाद है, वो पिलर्स हैं जिन पर सब कुछ टिका हुआ है। ये 5 सिद्धांत है। काली यानी समय की शक्ति,
तारा यानी शब्द या वाइब्रेशन की शक्ति, सुंदरी यानी रोशनी, खूबसूरती और हार्मनी की शक्ति, भुवनेश्वरी यानी स्पेस या जगह की शक्ति, और भैरवी यानी ऊर्जा, एनर्जी की शक्ति। और याद रखिए, ये सिर्फ फिजिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, ये तो ब्रह्मांड की चेतना के वो 5 फंडामेंटल पहलू हैं जिनसे हर चीज बनी है। अब बात को थोड़ा और गहरा करते हैं। जब हम समय या काल की बात करते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ घड़ी की टिक टिक से नहीं होता। नहीं, काली के रूप में समय वो तो अनंत जीवन की ऊर्जा है। ये वो ताकत है जो हर चीज को जन्म देती है, उसे पालती है और फिर अंत में खुद में ही समा लेती है। ये बदलाव की एक लगातार चलने वाली, कभी न रुकने वाली शक्ति है। एक ऐसी नदी की तरह जो सब कुछ बहा ले जाती है, लेकिन साथ ही नए जीवन के लिए जमीन भी तैयार करती है। और बिल्कुल इसी तरह जब हम आकाश या स्पेस की बात करते हैं तो हम किसी खालीपन की, किसी वैक्यूम की बात नहीं कर रहे हैं। भुवनेश्वरी के रूप में आकाश अनंत प्रेम की मौजूदगी है। ये वो चेतना है जो हर चीज को थामे हुए है, हर ग्रह, हर तारे, हर जीव को अपनी गोद में जगह देती है बिना किसी शर्त के। ये वो खामोश मौजूदगी है जिसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में थामे रहती है। चलिए अब नक्शे के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। ये हिस्सा हमें बताता है कि इस हकीकत में रहते हुए खुद को कैसे बदला जाए। देखिए, अगर पहले 5 सिद्धांत क्या है का जवाब थे, तो अगले 5 सिद्धांत कैसे करें का रास्ता दिखाते हैं। ये योग की साधना में ट्रांसफॉर्मेशन के 5 तरीके हैं, 5 रास्ते जिनके जरिए हम जिंदगी के साथ एक गहरा रिश्ता बना सकते हैं। और ये 5 तरीके हैं: छिन्नमस्ता यानी डायरेक्ट परसेप्शन, सीधी धारणा; धूमावती यानी खालीपन, जीरो; बगलामुखी यानी ठहराव, स्टिलनेस; मातंगी यानी ज्ञान की गहराई; और कमला यानी आनंद, प्योर डिलाइट। और ये सिर्फ मन की अलग अलग स्टेट्स नहीं हैं, बल्कि ये वो पावरफुल टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम जिंदगी के चैलेंज से निपटने और खुद को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। और जानते हैं, यहीं पर इस पूरे सिस्टम का जीनियस, इसकी खूबसूरती सामने आती है। ये दोनों ग्रुप्स, अस्तित्व के सिद्धांत और बदलाव के तरीके, ये अलग अलग नहीं है, ये एक साथ काम करते हैं, एक परफेक्ट बैलेंस में। अस्तित्व का हर एक सिद्धांत बदलाव के एक तरीके से जुड़ा हुआ है। ये कमाल की सिमेट्री है, एक गहरा कनेक्शन जो हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड और हम एक ही लय में हैं। जरा इस बैलेंस को समझिए। समय यानी काली की जो अथाह शक्ति है, उससे डायरेक्ट परसेप्शन यानी छिन्नमस्ता के जरिए साधा जा सकता है। आकाश यानी भुवनेश्वरी की जो विशालता है, उसका अनुभव खालीपन यानी धूमावती में उतरकर किया जा सकता है। ये सिस्टम हमें दिखाता है कि दुनिया जैसी है और हम उसके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, इसके बीच एक परफेक्ट तालमेल है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। चलिए अब वापस उन 2 परिवारों पर आते हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी, याद है? श्रीकुल और कालीकुल। अब हम उन्हें इन 10 देवियों से सीधे जोड़ सकते हैं। सुंदरी, भुवनेश्वरी और कमला जैसी देवियां, ये श्रीकुल का सौम्य स्वरूप हैं, पानी की तरह ठंडी, जीवन देने वाली, पोषण करने वाली। और वहीं दूसरी तरफ काली, भैरवी, छिन्नमस्ता और धूमावती जैसी देवियां काली कुल का भयंकर स्वरूप हैं, आग की तरह तेज, बदलाव लाने वाली और हाँ, कभी कभी विनाशकारी भी लगती हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो भयंकर देवियां हैं, ये कोई सजा नहीं है, इनसे डरना नहीं है। ये एक रास्ता है। ये वो तेज एनर्जी है जो हमारे इल्यूजन्स को तोड़ती है, हमारे ईगो को खत्म करती है और हमें उन चीजों से आजाद करती है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी सर्जन का चाकू, वो दर्द तो देता है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ उस हिस्से को हटाना होता है जो सड़ रहा है, ताकि पूरा शरीर स्वस्थ हो सके। अब हम एक और गहरी परत में उतर रहे हैं। इस नक्शे में जो पहली 3 महाविद्याएं हैं, पहले 3 सिद्धांत, वो अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड के चक्र को समेटे हुए हैं। जी हाँ, उनका कनेक्शन सीधा 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कॉस्मिक शक्तियों से है, यानी क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिसोल्यूशन। ये कनेक्शन बहुत साफ है। काली, जो समय और अंत की शक्ति है, वो शिव की शक्ति से जुड़ी है। तारा, जो शब्द यानी क्रिएशन की वाइब्रेशन है, वो ब्रह्मा से जुड़ी है। और सुंदरी, जो रोशनी और हार्मनी की शक्ति है,
वो विष्णु से जुड़ी है, तो क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिसोल्यूशन, ब्रह्मांड का पूरा साइकिल इन 3 महान स्त्री शक्तियों में ही समाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कुछ भी रैंडम नहीं है, कुछ भी नहीं। जिंदगी का सुख हो या दुख, क्रिएशन हो या डिस्ट्रक्शन, सब कुछ एक ही कॉन्शियस, एक ही जिंदा सिस्टम का हिस्सा है। ये एक ऐसा ब्रह्मांड है जो खुद को जानता है, जो इंटेलिजेंट है और जिसकी हर हरकत का एक मकसद है, एक लय है। और ये नक्शा हमें बस उसी इंटेलिजेंस को, उसी लय को समझने में मदद करता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? ये प्राचीन नक्शा हमें आज क्या दे सकता है? ये हमें पर्सपेक्टिव में, हमारे नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव दे सकता है। ये हमें जिंदगी को एक संघर्ष या लड़ाई की तरह देखने के बजाय एक डांस के रूप में देखने में मदद करता है। हाँ, एक ऐसा डांस जिसकी अपनी एक लय है, अपने उतार चढ़ाव हैं, अपनी धीमी और तेज गतियां हैं। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जब जिंदगी में हम बुरी तरह फंसा हुआ महसूस करते हैं, लगता है जैसे कोई रास्ता ही नहीं है, तो शायद ये बगलामुखी की स्थिरता है जो कह रही है, बाहर का शोर बंद करो और अंदर देखो। जब हम किसी बड़े नुकसान से गुजरते हैं तो वो धूमावती की शून्यता हो सकती है, एक खाली मैदान जहां से कुछ नया शुरू हो सकता है, जहां एक नई फसल उग सकती है। जब अचानक से कोई जबरदस्त आइडिया आता है, दिमाग की बत्ती जल जाती है, वो छिन्नमस्ता का डायरेक्ट परसेप्शन हो सकता है। और जब हम बिना किसी वजह के प्योर जॉय महसूस करते हैं, वो कमला का आनंद है। और ये इस पूरी समझ का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये देवियां, ये शक्तियां हमसे बाहर कहीं मंदिरों में नहीं हैं। नहीं, वे तो उन एनर्जीज को समझने की एक भाषा है जो हर पल हमारे अंदर से बह रही हैं। ये असल में हमारे अपने ही मन और चेतना का नक्शा है। ये हमें सिखाती हैं कि हम अपने अंदर के हर अनुभव को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे सम्मान दें और उससे सीखें। तो असली समझदारी इस डांस को कंट्रोल करने की कोशिश में नहीं है, क्योंकि हम कर भी नहीं सकते। समझदारी तो इस पूरी सिम्फनी की लय को सीखने में है, ये स्वीकार करने में है कि जिंदगी में कोमल संगीत भी बजेगा और तेज धुनें भी, और दोनों ही इस महान संगीत का हिस्सा हैं। जब हम इस लय को समझना शुरू कर देते हैं ना, तो हम लड़ना बंद कर देते हैं और बस अस्तित्व के साथ बहना शुरू कर देते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इस पल, ठीक अभी, हम इस डांस के किस हिस्से में हैं? क्या हम ठहराव में हैं? क्या हम बदलाव की आग से गुजर रहे हैं? या हम आनंद की लय को महसूस कर रहे हैं? जवाब जो भी हो, ये नक्शा हमें याद दिलाता है कि हम इस कॉस्मिक डांस में अकेले नहीं हैं और हमारे हर कदम का एक मतलब है।